अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम आज एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर वी आर गोइंग टू टेक द डॉन एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस और उसके अंदर से हम आपको वोकैबुलरी याद करवाएंगे, डिकोड करना सिखाएंगे, विच विल हेल्प यू इन इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड ऑल्सो इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल फॉर CSS। सो स्टे ट्यून्ड। और आज का जो हमने एडिटोरियल लिया है वो बेसिकली है अ डिफिकल्ट स्टोरी। इसमें से देखते हैं, कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं और देखेंगे कि इसको कैसे डिकोड किया जा सकता है या इसको अपनी मेमोरी में कैसे रिटेन किया जा सकता है for English essay, précis, synonyms and antonyms. Let's start decoding vocabulary from our Dawn editorials. हमने जो आज फर्स्ट एडिटोरियल चूज़ किया है was a difficult story, और इसके अंदर हमने कुछ वर्ड्स को जो है बेसिकली यू कैन सी हाईलाइट कर लिया है जो हमें लगे कि जिनके वोकैबुलरी को आपके इन्हांस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इनको अपने पेपर्स में यूज़ भी कर सकते हैं, वो हमने हाईलाइट किए हैं। लेट्स डिकोड दीज वर्ड्स और इनको याद करते हैं वोकैबुलरी को कि हम इसको ताकि फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। और सिनोनिम और एंटोनिम्स में जो कि बेसिकली आपके पेपर का पार्ट होते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उनके अंदर हम इसको यूज़ कर सकें। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ बेसिकली लॉपसाइडेड ग्रोथ। लॉपसाइडेड ग्रोथ से मुराद है कि एक अनइवन ग्रोथ। अब ये वर्ड आप देखें कि कितनी दफ़ा आप इंग्लिश ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप जब भी ऐसे लिखेंगे या जब भी अपनी आउटलाइन में यूज़ करना चाहें तो बजाय आप इसकी जगह लिखें कि अनइवन ग्रोथ, यू कैन राइट लॉपसाइडेड ग्रोथ। दिस इज़ द फ्लावरी वोकैबुलरी जिसके बारे में अक्सर CSPs आपको गाइड कर रहे होते हैं या टीचर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि अच्छे वर्ड्स यूज़ करें वोकैबुलरी के, एंड ऑल दिस वोकैबुलरी कैन बी लर्न फ्रॉम डॉन एडिटोरियल्स। सो बेसिकली लॉपसाइडेड ग्रोथ का मतलब हमने पढ़ लिया कि इट्स अनइवन इकोनॉमिक एक्सपेंशन। यू कैन सी हमने कुछ सिनोनिम्स भी ऐड किए हैं इसके अंदर जिसमें आ जाता है कि अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, अनइक्वल प्रोग्रेस, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ। फिर कुछ एंटोनिम्स ऐड की हैं ताकि आप इनको भी रीड करें, आपको वर्ड याद भी रहेगा एंड इट विल स्टे इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। बैलेंस ग्रोथ आ जाता है एंटोनिम में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आ जाता है, इक्विटेबल एक्सपेंशन आ जाता है। अब इसके लिए हमने आपको ना कुछ पिक्टोरल एक्सप्लेनेशन दिए ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सकें। से फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे ज़्यादा काम किया जा रहा है लेकिन टेक इंडस्ट्री पे काम नहीं किया जा रहा, दैट मीन्स कि टेक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल ग्रोथ के दरमियान एक अनइवन बैलेंस है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज लॉपसाइडेड ग्रोथ, राइट? एंड देन वी हैव ऑल्सो एडेड फ्यू निमोनिक्स। अगर आप निमोनिक के थ्रू याद करना चाहें, निमोनिक टेक्निक हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे अपनी सीरीज़ के अंदर, बिकॉज इससे आपको जो है वो आपकी देर तक आप इन वर्ड्स को याद रख सकेंगे। वोकैबुलरी का सबसे बड़ा इशू यही आता है कि बच्चों को वर्ड्स याद नहीं होते, वो पढ़ते हैं बट वो भूल जाते हैं। ठीक है, एक CSS एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बाज़ औक़ात आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये लाइन भी यूज़ करनी पड़ सकती है। अब देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी टू एड्रेस द लॉपसाइडेड ग्रोथ बिटवीन coastal provinces and inland territories which has fueled internal migration. So this is how lopsided would be used. ठीक है, next word की तरफ move करते हैं। Next word that we have chosen from that editorial was lauded. Lauded का मतलब होता है कि something that is praised highly, admired, celebrated in the public. Like किसी को आपने तारीफ करनी हो तो आप ग्लोरीफाई करना हो, एक्लेम करना हो, एक्सटोल करना हो तो आप लॉडेड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेज वर्ड जो है, जो बेसिकली हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसकी बजाय यू शुड बी यूजिंग लॉडेड, राइट? तो वो आपकी एकदम से आउटलाइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी ऐसे में यूज़ करेंगे तो उसमें भी एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। एंड ऑल्सो इंग्लिश प्रेसी में अगर सिनोनिम एंटोनिम्स में आता है देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड के लॉडेड का क्या मतलब। लॉडेड मोस्टली बच्चों को शायद आता भी हो। क्या आप लोगों को एक्सटोल्ड का मीनिंग आता था कि ये सिनोनिम हो सकता है लॉडेड का? तो एक और मसला जो हम देखते हैं पेपर्स में, प्रेसी में स्पेशली, वो ये होता है, हमारा जो सिनोनिम एंटोनिम्स का क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये मसला आता है कि हमें क्वेश्चन का तो मीनिंग आ रहा होता है बट हमें उसके ऑप्शंस का मीनिंग नहीं आ रहा हो। सो इफ एक्सटोल्ड कम्स इन योर ऑप्शंस और एक्लेम्ड कम्स इन योर ऑप्शंस और ग्लोरिफाइड कम्स इन योर ऑप्शन, देन यू वुड नो कि इसका इन सब का मतलब लॉडेड है, प्रेज्ड है। ठीक है, एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं क्रिटिसाइज, कंडेम्ड, विलिफाइड आ जाएगा। देन वी हैव गिवन अ फ्यू पिक्टोरल एक्सप्लेनेशन। अचीवमेंट और परफॉर्मेंस पे आपको अपलॉड करते हैं, लॉडेड भी कह सकते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, और अगर आप निमोनिक के थ्रू याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि लॉर्ड फ्रॉम लाउड,
हम ले लें तो लाउड होता है. व्हेन यू प्रेज समबडी इट ऑन स्पीकर इट्स ऑलवेज लाउड. सो इस तरह की छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन से आपको जो है वर्ड्स देर तक याद रहेंगे. ठीक है. फिर हमने एक एग्जाम्पल ऐड किए कि द गवर्नमेंट्स लैंडमार्क एंटी करप्शन रिफॉर्म्स वर लॉडेड बाय इंटरनेशनल वॉच डॉग्स फॉर इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है जी. एक और वर्ड हो गया हमें याद. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंप्लायंस. अब आप ये देखें कि ये वर्ड्स हैं ऐसे जो हमारे नॉर्मल यूज़ में रहते हैं, लेकिन क्या हमें ये जेन्युइनली आते भी हैं पेपर में? आप प्रेसी के पेपर में अक्सर देखेंगे बाज़ औक़ात तो वो बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें तब ज़्यादा दुख हो रहा होता है जब डिफ़िकल्टी लेवल लो होता है. वो वर्ड्स हमारे नॉर्मल यूज़ में भी होते हैं, बट वी वर अनएबल टू यू नो आइडेंटिफाई उसका सिनोनिम क्या होगा, बिकॉज हम बाज़ औक़ात बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे होते हैं कुछ वर्ड्स को. कंप्लायंस एक ऐसा वर्ड है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, हमारे एमसीक्यूज में भी आता है, एंड ऑल्सो इन डॉन आप अक्सर देखेंगे. तो कंप्लायंस का मतलब होता है कन्फर्मिटी इन फुलफिलिंग ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि कोई कवानीन है और कोई उसको फुलफिल करता है या उन कवानीन के मुताबिक चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को के साथ एडहेयर करते हैं, तो ऐसे ऐसे पैटर्न को कंप्लायंस कहते हैं. ठीक है. सो इसके एक सिनोनिम्स में आ जाएगा कन्फर्मिटी, एडहेरेंस, सबमिशन, एंड देन एंटोनिम्स में आ जाएगा नॉन कंप्लायंस, डिफायंस, रेजिस्टेंस. ठीक है जी. देखें इस पिक्चर को देखें. आप हर चीज़ की चेकलिस्ट को यस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप यू कन्फर्म टू दैट पर्टिकुलर रेगुलेशन एंड दिस इज नोन एज कंप्लायंस. ठीक है. अगर आपने इसको निमोनिक के लिए थ्रू देखना है तो आप यहाँ से इसको जो है वो देख सकते हैं. निमोनिक्स को ज़रूर पढ़िएगा, ये बड़े मज़े मज़े के निमोनिक्स हमने ऐड किए हैं ताकि आपको जो है वो आपकी मेमोरी ट्रिक आपको हेल्प कर सके. इसको एक दफ़ा सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें ये वर्ड याद हो सके. So the sentence is कि strict compliance with environmental standards is necessary for sustainable industrial development. ठीक है जी. compliance with environmental standards बहुत ज़रूरी है, इनके साथ adhere करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पे स्विच करते हैं अब. bureaucratic attrition. ठीक है. So इसका मतलब होता है कि the reduction in the workforce through resignation or retirement rather than layoff. ठीक है. जब ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब को या ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स को रिज़ाइन कर रहे हो, रादर देन उनको ले ऑफ निकाला ना जाए, वो खुद से रिज़ाइन कर रहे हो. ठीक है. तो वर्कफोर्स रिडक्शन, स्टाफ एट्रिशन, वॉलंटरी टर्नओवर. ठीक है. उनको गवर्नमेंट नहीं निकाल रही, ले आउट नहीं किया जा रहा उनको, वो खुद से छोड़ रहे हैं. अब ये देखें ब्यूरोक्रेटिक एट्रिशन कितनी जगह यूज़ हो सकता है. जब हमने बैड गवर्नेंस की बात करनी हो तब आप यूज़ कर लें. बैड गवर्नेंस का असर ये आता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स को क्विट करने लग जाते हैं. ठीक है. ये कितना अच्छा वर्ड है, हमें हमारी वोकैबुलरी में कितना अच्छा एडिशन हुआ है. एंड ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड इन द सिनोनिम एंटोनिम्स क्वेश्चन इन द प्रेसी पेपर. ठीक है. फिर हमारे पास कुछ इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं जिसमें मैंडेटरी ले ऑफ आता है, हायरिंग फ्रीज एंडिंग आ जाता है. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आ जाता है. दिस इज अ पिक्टोरल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. कुछ लोग खुशी खुशी रिज़ाइन कर रहे हैं, रिटायर नहीं हो रहे, दे आर रिज़ाइनिंग. ओके. फिर उसके बाद हम एक निमोनिक के थ्रू भी इसको देख सकते हैं. एक निमोनिक आज इस वाले निमोनिक को हम खुद से पढ़ के देख लेते हैं. ब्यूरोक्रेटिक एट्रिशन बेसिकली रिटायरिंग ऑफिशल्स. सो बेसिकली वो खुद से खुशी खुशी लोग रिटायर करें. दे आर नॉट बीन लेड ऑफ, दे आर रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब. राइट. एंड एक एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं इसकी. The government implemented a strategy of bureaucratic attrition to reduce the civil service wage bill through attrition rather than mandatory redundancies. ठीक है जी. नया वर्ड याद हो गया आपको. अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. Oscillate. So oscillation, फिजिक्स के स्टूडेंट्स माइट नो दिस बिकॉज पेंडुलम में के लिए बड़ा यूज़ होता है. हमने मोस्टली पेंडुलम के रेफरेंस में ही ऑसिलेशन पढ़ा है, लेकिन क्या हम इसको इंग्लिश ऐसे या हम अपने प्रेसी में के लिए भी यूज़फुल बना सकते हैं कि नहीं. लेट्स सी. सो ऑसिलेशन का जो मीनिंग है वो है टू स्विंग बैक एंड फोर्थ और वेवर बिटवीन द डिफरेंट चॉइसेस और ओपिनियन. आपके पास चॉइस ए है, आपके पास चॉइस बी है. आप ए है, हमारे पास चॉइस बी है. हम इन दो चॉइसेस के दरमियान बेसिकली ऑसिलेट कर रहे हैं. कभी हम चॉइस हमें ए सही लगती है, कभी हमें चॉइस बी सही लगती है. वी आर कन्फ्यूज्ड, और या आप दो चीज़ों के दरमियान में चूज़ करने के लिए आप कन्फ्यूजन हो रही है आपको. ठीक है. सो बेसिकली इसके सिनोनिम हो जाएंगे वेवर, फ्लक्चुएट, स्वे, और एंटोनिम्स में हमारे पास आ जाएगा स्टेबलाइज. ठीक है. और रिमेन कांस्टेंट, सॉलिडिफाइड. ठीक है जी. ये देख लें, आपके पास पेंडुलम की पिक्चर भी आ जाती है, इससे भी आपको समझ आ जाएगा यूज़ कैसे करना है. ये देखते हैं. सो वी हैव द स्टॉक मार्केट indices begin to oscillate widely
as the news of the geopolitical conflict spread through the global financial market. Now, see how useful this line is. ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप बताना चाहें कि हमारा जो इकोनॉमिक मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, वो बजाय इसके आप कहें कि इट्स अनस्टेबल, यू कैन से इट ऑसिलेट्स, राइट? नेक्स्ट वर्ड की तरफ स्विच करते हैं, पैराडॉक्स. Again, paradox is a commonly used word, but for most of the student it would be a new word. देखते हैं इसका मतलब क्या है. A statement that seems contradictory but may actually express a deeper truth. ठीक है, कोई statement है जो apparently contradictory लग रही है, लेकिन वो genuine truth है, deeper truth को वो represent करती है. Synonyms में आ जाएगा contradiction, inconsistency, and then we have a few antonyms: consistency, logic, harmony. ठीक है, और इसका यूज भी देख लेते हैं. The nation faces a paradox of rising economic indicators alongside widespread social inequality. अब वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पैराडॉक्स हमने कैसे यूज करना, हम ये देखते हैं. बाज़ औक़ात हमने एक्सप्लेन करना होता है कि हमारे जो इंडेक्सेस हैं या हमारे जो फैक्ट्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या हमारा जीडीपी जो है वो तो राइज करता नजर आ रहा है, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट, बिकॉज हमें नजर आता है कि सोशल इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है. तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं. बट दिस होल सिचुएशन, इस पूरी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, ये एक पैराडॉक्स है. ठीक है, तो हमने एक और वर्ड सीख लिया. लेट्स सी इफ वी हैव अनदर वर्ड. यस, इनकैप्सुलेट. इनकैप्सुलेट्स का मतलब होता है टू एक्सप्रेस एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग. किसी चीज़ के फीचर्स को आपने इनकैप्सुलेट कर दिया. जैसे एक कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर आपकी मेडिसिन या आपका जो भी ड्रग्स होते हैं उसको ऐड किया जाता है, तो वो वी बेसिकली इनकैप्सुलेटेड. सो बहुत सी चीज़ों के लिए हम इनकैप्सुलेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से. द फाइनल कमेटी कह लें इसको, ये आई थिंक इट्स स्पेलिंग मिस्टेक, परफेक्टली इनकैप्सुलेट्स द शेयर्ड कमिटमेंट्स ऑफ मेंबर स्टेट्स टू ग्लोबल ट्रेड रिफॉर्म्स. किसी चीज़ को इकट्ठा करना या किसी चीज़ का मंजमद होना कहीं पे, एम्बॉडीज, कैप्चर, समराइज करना इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. दिस इज इट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.